आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, आज जो परमेश्वर का वचन जो हमारे पास आया है वो पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 11 और 12 वचन को हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। तो आइए पहले देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आज हमारे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, कौन सी योजनाएं आज हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए करें। तो 11 वचन में कुछ ऐसा लिखा है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, इस जगह पतरस, परमेश्वर का वचन पतरस के पास आया और पतरस आपसे कहता है, मुझसे कहता है क्या, कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। वो एक तरीके से आपके सामने अपनी बात को रख रहा है, आपसे विनती कर रहा है कि वो क्या चाहता है कि तुम क्या करो, अपने आप को परदेसी जानकर कैसे करो, संसार में रहो और कैसे अपनी जो अभिलाषा है, संसारिक जो अभिलाषा है, जो क्या करती है, हमारी आत्मा से युद्ध करती है, इनसे बचे रहो। किस लिए ये वाली बात पतरस ने कही है, उसका रीज़न ये है। जब परमेश्वर का वचन जब क्या कहता है कि अपने आप को परदेसी जानकर रहो, इसका मतलब ये है कि जब हम ये सोचते हैं ना कि ये जीवन हमें किसने दिया है, ये जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के लिए हमारा जीवन है, हमें वैसे ही चलाना चाहिए। तब हमें क्या करता है कि तब हमें क्या लगता है, जैसे हम किसी जगह जाते हैं, नई जगह जाते हैं, तब हम अपने आप को क्या सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हम परदेसी हैं। हमें वैसे ही इस संसार में रहना है, क्योंकि जो संसार की जितनी अभिलाषा है, पैसा, धन दौलत, हर एक चीज़, वो मनुष्य को क्या करती है, उसकी आत्मा से युद्ध करती है। क्योंकि हम क्या होते हैं, जब हमारी अभिलाषाएं बढ़ती है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती है, तब हम कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज वो चाहिए। तो ये होती है हमारी अभिलाषाएं बढ़ती जाती है जो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें एक परदेसी जानकर रहना है। ऐसा ना हो कि जिन चीज़ों से हमारी आत्मा युद्ध करती है उन चीज़ों से हमें बचे रहना है। साथ साथ देखिए 12 वचन में क्या लिखा है। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला ही, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, देखिए एक जगह क्या लिखा है कि तुम अपने आप को परदेसी जानना, परदेसी जानकर रहना, और जो संसारिक चीज़ें हैं, जो संसारिक अभिलाषा है, उनसे बचे रहना। क्योंकि कभी भी आप देखना, अन्य जाति के लोग और यीशु मसीह को मानने वाले लोगों में बहुत फ़र्क होता है। उनका चलना, बोलना, उठना सच में परमेश्वर को दिखाई देता है, और उनका जीवन भी लोग समझ जाते हैं कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है। एक तरफ जब आप अन्य जाति को देखते हो तो उनका जीवन कैसा होता है, वही नशे में, वही व्यभिचार में, वही गाली गलौज में, वही लड़ाई झगड़े में। उनके अंदर कभी भी आप देखना, उनके अंदर माफ़ करने वाली आत्मा नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, जब वो पत्थर को मानते हैं तो उनका जीवन भी, उनका दिल भी कैसा होता है, पत्थर के समान हो जाता है। तो इसीलिए देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, भला। जब आप किसी जाति में जाओ, किसी समाज में जाओ, तो तुम्हारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, भला। मैंने क्या कहा था, जब यीशु मसीह के लोगों को कोई देखता है तो कहता है कि नहीं, ये कुछ ना कुछ तो है, ये परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी होती है। उनका चलना बोलना उनसे अलग होता है अन्य जाति से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, अन्य जाति में भला होना चाहिए। साथ साथ क्या लिखा है, ताकि जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, जिन जिन बातों का मतलब, हो सकता है आज लोग आपसे कहे यीशु मसीह को मानती है, अपना आप को ज़्यादा वो सोचते हैं, ज़्यादा अपना आप को बनते हैं, ज़्यादा धर्मी समझते हैं, जो भी आपको जिन भी बातों में, हो सकता है आप भले हों, अच्छे चल भी रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर का काम कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर ने क्या लिखा है कि जो लोग तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के ऊपर कृपा दृष्टि, उस दिन जिस दिन तुम्हारे परमेश्वर की महिमा हो। तुम्हारा जब
परमेश्वर के जब लोग होंगे, जब उनके अंदर वो बदलाव दिखाई देगा, जब अन्य जाति के लोग जब तुम्हें बदनाम करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तब क्या होगा? वही तुम्हारे भले कामों को देखकर क्या करेंगे? कृपा दृष्टि करेंगे। किस दिन? जब परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाइए, क्योंकि हमें पता है कोई कितना भी बुरा बोलेगा, हमें परमेश्वर ने सिखाया है कि माफ़ करना, माफ़ करना। तब हम जब माफ़ करेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो ये सोचेंगे कि हम कितना गलत करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं? हमें माफ़ कर देते हैं। ये होता है परमेश्वर के लोगों का काम। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों में और अन्य जाति के लोगों में बहुत फ़र्क होता है, उनके जीवन में भी बहुत फ़र्क होता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि लोग आपके भले कामों को देखकर आपकी महिमा करें, ना कि जो लोग भी आपको बदनाम कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर ही वो तुम्हारी महिमा करेंगे। लेकिन कब? जब परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर तो अपना अनुग्रह मुझे दे, उस लायक मुझे बना कि जो लोग आज मेरी बदनामी कर रहे हैं, कल यही लोग हमारे आगे दंडवत करें। इसलिए भाई और बहनों, अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। और जितने लोग मसीह भाई बहन हैं, आपका जीवन सच में परमेश्वर के काम आना चाहिए। अगर आपका जीवन बदला है तो आपका जीवन परमेश्वर के लिए होना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।